गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। पहले अखिल जी की ही बात का जवाब देता हूं। देखिए होता क्या है, अखिल जी क्योंकि अर्थशास्त्री आपने लिखा है इसलिए मैं उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो बजट आया है ना, ये सुनिश्चित करेगा कि हम कैसे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और आप कुंभ की बात कर रहे हैं अखिल जी, मैं आपको बताता हूं, ये कीर्तिमान वहां बना है कि 25 से 30 करोड़ श्रद्धालु वहां जा चुके हैं, अभी कुंभ पूरा नहीं हुआ। और मौनी अमावस्या को एक भी अगर मौत हो तो दुखद है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप किसी श्रद्धालु से, किसी साधु से, किसी संत से, और चित्रा जी भी वहां पे थी, पूछिए किस तरह की व्यवस्था करी है। मैं समझता हूं आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन आज का जो मुद्दा है उस पर आता हूं। समाजवादी पार्टी को पहले उत्तर देते हैं। समाजवादी पार्टी का बजट क्या होता था मैं आपको बताता हूं। पहला निर्णय अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा सारे एमएलए को 40 लाख की गाड़ी दे दो। जब दबाव बनाया भाजपा ने तो वापस लिया। कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए देते थे। 2012-13 का बजट है, 13-14 का है, देख लीजिएगा। शमशान घाट के लिए 0, यहां भी तुष्टीकरण होता था। दूसरा, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इतनी समझ नहीं है कि राइट ऑफ क्या होता है और वेवर क्या होता है। बैंक राइट ऑफ करते हैं अपनी बैलेंस शीट को बेहतर बनाने के लिए, और ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। यहां अर्थशास्त्री बैठे हैं, दोनों बता देंगे मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। किसी कारोबारी का वेवो से ही करा, बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को सही करने के लिए उसको केवल राइट ऑफ किया। और एनसीएलटी का, इंसॉल्वेंसी कोड का कानून भी हम लाए, और मैं गर्व से कह सकता हूं 7 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया था और जो खराब हो गया था उसको रिकवर किया हमारे कानून ने। तीसरी बात, मैं आपको मिनिस्ट्री वाइज कुछ बताता हूं, ये बड़ा अहम है। इस बार किसानों के लिए बजट है 1,71,437 करोड़। कांग्रेस के समय में 13-14 का बता रहा हूं 27,000 करोड़ था। हेल्थ का, स्वास्थ्य का 98,000 करोड़ है, कांग्रेस के समय में 37,000 करोड़ था। एजुकेशन, शिक्षा 1,28,000 करोड़ हमने दिया है, कांग्रेस के समय में 65,000 करोड़ था। डिफेंस का बजट आज तक का सर्वाधिक, क्योंकि हम चाहते हैं भारत मजबूत हो और सुरक्षित रहे, 4,91,000 करोड़ हमने दिया है, 2,03,000 करोड़ कांग्रेस के समय में था। इसके अलावा जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ रुपए, मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना में 55,000 करोड़ रुपए, किसानों के लिए यूरिया की सब्सिडी के लिए 49,000 करोड़, फार्मर के क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 12,300 करोड़। ये मैं इसलिए बता रहा हूं चित्रा जी, सर्व समावेशी बजट है, हर वर्ग के नागरिक का ध्यान में रखते हुए ये बजट लाए हैं। आप सकारात्मक सुझाव दीजिए, रोंदू फूफी मत बनिए, छाती मत पीटिए, क्योंकि जनता इसका स्वागत कर रही है। अगर तर्क करना है तो कुछ गुणवत्ता के आधार पर करिए, केवल नुक्ताचीनी करने के लिए तर्क मत करिए। अनुराग ढाढा जी। चित्रा जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं इस बजट से संबंधित जो हमको समझनी चाहिए, जो हम लगातार कह रहे हैं। मिडिल क्लास की अगर मदद करनी है सरकार को तो सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ पे मदद करनी पड़ेगी। एजुकेशन बजट के अंदर वही 2% पे टिके हुए हैं, कुछ नहीं बदला। हेल्थ बजट के अंदर वही 2% पे अटके हुए हैं, कुछ नहीं बदला। अरे फिर बीच में बोलने लगे गौरव जी, यार बड़ी परेशानी है आपके साथ, तो बहुत दिक्कत है आपके साथ। फिर मैं बोलूंगा बीच में, फिर आप परेशान हो जाएंगे। जनता की तरफ आप सुनिए पहले, इतना काम किया है ना भाई, बजट अच्छा लाए हो ना, सुनो। फिर अगर बजट अच्छा लाए भाई, अगर बजट अच्छा लाए हो तो सुनो ना। अरे आप एंकर हैं कि आप सवाल पूछेंगे? क्या हुआ? अरे आप एंकर हैं कि आप सवाल पूछेंगे? शांत होइए ना, थोड़ा शांत होइए। अरे शांत हो जाओ भाई, बजट की पोल खुलने दो। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। गौरव जी उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा, एक बार अनुराग ढाढा जी की बात पूरी हो जाए। शांत रहिए, बजट की पोल खुलने दीजिए, शांत। बिल्कुल। मैं चित्रा जी, मैं फिर अपनी बात शुरू करता हूं। एजुकेशन और हेल्थ पे जब तक सरकार पैसा नहीं लगाएगी तब तक फिर शुरू हो गए। अरे फिर शुरू हो गए, अरे फिर शुरू हो गए। मोदी जी का झोला ही गायब हो गया है, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। फिर मैं बोलूंगा तो फिर आप इधर उधर भागोगे। शांति से सुनिए, बजट की पोल खुल रही है, शांति से सुनिए। आप एंकर नहीं है जो आपके उत्तर दूं, आप एंकर नहीं है जो आपके उत्तर दूं।
शांति से सुनिए गौरव भाटिया। क्यों? अरे देखिए, वादा, ये एजुकेशन मैनिफेस्टो और तुम्हारा हेल्थ नहीं पे है जब क्या? तक काम नहीं दोगी करेगी पड़ेगी। सरकार। देखो एजुकेशन हेल्थ बोलते ही ये परेशान होते हैं। अपनी बारी में चित्रा जी, ये इनकी कमजोर नब्ज है, ये इनकी कमजोर नब्ज है। एजुकेशन और हेल्थ में जैसे ही बोलूंगा इनकी कमजोर नब्ज है, ये चिल्लाएंगे। एजुकेशन और हेल्थ मिडिल क्लास को चाहिए। ये देखिए ऐसे होती है मिडिल क्लास की मदद। अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं से हर महीने 25,000 रुपए के करीब हर मिडिल क्लास परिवार का बचता है। आप अगर अच्छे स्कूल पे खर्च करेंगे तो उनको प्राइवेट स्कूलों में पैसा नहीं फूकना पड़ेगा मिडिल क्लास को। आप अगर अच्छे अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च करेंगे, उनको दवाइयों पे और इलाज पे नहीं फूकना पड़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ पे इनके बजट में कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली के लिए मैंने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं दिया इस बजट में। मैं क्यों कह रहा हूं चित्रा जी, सुनिएगा। 486 रुपए प्रति पर्सन, प्रति व्यक्ति किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार देती है, और ये दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। दिल्ली के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए 486 रुपए पर पर्सन कितना पैसा हमको मिलना चाहिए। एक चवन्नी अरे अलग से दिल्ली के लिए अगर ऐलान हो जाता अनुराग जी, तो आप ही लोग आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताते और कहते कि कार्रवाई किया जाए। तो दिल्ली के स्पेसिफिक कैसे किया जा सकता था? ये बात भी तो बड़ा है ना। दिल्ली के मद्देनजर अगर ऐलान होता तो आप लोग कहते आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है। कैश बांट रहे हैं, परवेश वर्मा जी कैश बांट रहे हैं, चुनाव आचार संहिता को कब मानते हैं? कैलाश गहलोत कैश बांट रहे हैं, चुनाव आचार संहिता को कब मानते हैं? ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से, वक्त हमारे पास कम है। गौरव भाटिया जी उनके आरोपों पर जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, इनको देना नहीं था गौरव भाटिया जी, इनको देना नहीं था दिल्ली के लिए कुछ भी, इसलिए इन्होंने नहीं दिया। वक्त कम है गौरव भाटिया जी, जल्दी एक चीज और, एक आखिरी चीज, 10 सेकंड 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड 10 सेकंड दे रहा हूं, वो चुप हो जाए तो दूंगा। इन्होंने ये कहा कि देश भर के डिलीवरी बॉयज को रजिस्टर करेंगे, 1 करोड़ डिलीवरी बॉयज को रजिस्टर करेंगे, फिर इसी आयुष्मान योजना उनको देंगे। कितने अनुराग जी प्लीज, मेरे पास वक्त कम है, उनकी बात हो जाए जल्दी से। गौरव भाटिया जी 2 लाइन में प्लीज। अनुराग जी प्लीज, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चित्रा जी 10 सेकंड ले रहा हूं। नहीं, अब मेरे पास 10 सेकंड नहीं है सर, मैं माफी चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी की बात खत्म हो जाए, मुझे वाइंड अप करना है। गौरव भाटिया जी, एक ही लाइन की बात है। हाँ देखिए, सुनिए चित्रा जी, करोड़ों दर्शकों ने ये देखा है, दिल्ली के सारे दर्शकों ने भी देखा है कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ये कहा आप नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कारोबारियों के करोड़ों रुपए माफ कर दिए हैं। मैंने बताया फर्क क्या होता है राइट ऑफ और वेवर में। और इनका हेल्थ मॉडल और एजुकेशन मॉडल पे जनता ये सवाल पूछ रही है। हेल्थ मॉडल अगर तुम्हारा इतना अच्छा है तो अरविंद केजरीवाल अपने गले की सर्जरी कराने बेंगलोर क्यों जाते हैं, और उसके बाद राघव चड्ढा यूके क्यों जाते हैं? अगर इनका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो अरविंद केजरीवाल के अपने बेटे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? मनीष सिसोदिया के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? अगर इतना अच्छा है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ना था। टॉयलेट सीट को ये क्लासरूम बताते थे। जनता इंतजार कर रही है। पंजाब से महिला झाड़ू लेके आई हैं, कह रही है हमारा 1000 हमारे पास रुपया नहीं इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन यकीनन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट अच्छे दिनों के संकेत का बजट है, ऐतिहासिक बजट है, राहत लाने वाला बजट है। हर महीने अगर 1 लाख रुपए आप कमाते हैं तो फिर अब आपको टैक्स सरकार को नहीं देना होगा। इसी के साथ महादंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन लगातार कवरेज इस खबर को लेकर एबीपी न्यूज पर जारी है। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।